दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों देखिए, काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों की मांग थी कि सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़े कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। देखिए साथियों, मैं जो पुस्तकें बताने जा रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से अध्ययन करें। कहीं कल यह ना हो कि मैं बताऊँ और पढ़े और सिलेक्शन ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन इन पुस्तकों को आप अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात, इन पुस्तकों के अलावा कौन सी पुस्तक ऐसी हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण हो। मेरे हिसाब से तो बाज़ार में इसके अलावा और कोई पुस्तकें हैं नहीं, और यही विद्यार्थी ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है पिछली भर्तियों में उन्होंने जो बताया है और अच्छे अंक आए हैं, उनका सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ हुआ है। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की। अगर इतिहास की अगर हम बात करें सामाजिक में इतिहास वाले पोर्शन के लिए, तो इतिहास के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लक्ष्य गाइड पर ही ध्यान दें। इसके अलावा और कोई कहीं भी आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतिहास आपके लिए लक्ष्य गाइड के लिए लक्ष्य गाइड इतिहास के लिए काफ़ी है, और इसके अलावा और भी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही टॉपिक समाप्त होता है इसमें इतिहास में, उसके पीछे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे ढंग से दिए हुए हैं लक्ष्य वाले गाइड में। तो आपको इसके अलावा कोई गाइड देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पुराने पेपर्स का क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल में भी लक्ष्य गाइड के अलावा बाज़ार में कोई भी अच्छी गाइड वर्तमान में उपलब्ध है नहीं। देखिए, बड़ी बड़ी अगर आप पुस्तकें पढ़ोगे तो उससे अच्छा है लक्ष्य गाइड पढ़ें। पीछे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और पिछले जो भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछे गए थे वो लक्ष्य गाइड में मिल रहे हैं। तो लक्ष्य गाइड भूगोल और इतिहास के लिए बेहतर है। राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान के लिए आप सिखवाल पब्लिकेशन की गाइड आती है। पिछली बार तो काफ़ी बहुत बेहतरीन ढंग से किताब आई थी, इस बार अब तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो जब तक आए तब तक आपके पास जो भी राजनीति विज्ञान की आप अध्ययन कर रहे हैं, पुराने वाली अगर कोई गाइड है तो अच्छी किताब है तो उसका अध्ययन कर रहे हैं तो करते रहें। जैसे ही राजनीति विज्ञान की अच्छी गाइड आएगी बाज़ार में तो मैं आपको बता दूंगा। अब तक राजनीति विज्ञान की कोई भी गाइड बाज़ार में उपलब्ध है नहीं। बाकी लक्ष्य गाइड इतिहास और भूगोल की आपको मिल जाएगी, आराम से आप ला सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन अर्थशास्त्र की। देखिए, अर्थशास्त्र हर विद्यार्थी के लिए थोड़ी टफ रहती है। तो अर्थशास्त्र के लिए कौन सी पढ़ें? एक पहली बात, अर्थशास्त्र की अगर आपके पास कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे कहीं उसका वीडियो देख सकते हैं, या फिर अलग से कोई कोचिंग वाला कोर्स दे रहा है तो ले सकते हैं। साथ में पूरा होगा नहीं, क्योंकि वीडियो इतने रुचिकर नहीं रहते हैं फिर लगातार। दूसरी बात, अर्थशास्त्र के लिए आरबीडी की जो गाइड आती है ना, वो बहुत बेहतरीन आती है। तो आरबीडी गाइड अब तक बाज़ार में आई नहीं है, तो आप उसको ला सकते हैं, लेकिन जैसे आएगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। इसके अलावा आपके पास अगर कक्षा 12 की पुस्तक है पुराने वाली, वो आप पढ़िए तब तक। और पुरानी आरबीडी की गाइड है जो सिलेबस का हमारे टॉपिक में है, वो आप अध्ययन करें तब तक। जैसे कोई अच्छी गाइड आएगी मैं आपको बता दूँगा। समाजशास्त्र के लिए सुगम प्रकाशन पढ़ सकते हैं, पुराने वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज है नहीं समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र के लिए सुगम की गाइड है, सफिशिएंट है और बहुत अच्छी गाइड है। दर्शन शास्त्र की बात अगर अपन करें तो दर्शन शास्त्र में इस बार अवनी पब्लिकेशन की गाइड जो है बहुत अच्छी है, आप उसको ला सकते हैं, बाज़ार में उपलब्ध भी है। तो अवनी पब्लिकेशन की गाइड दर्शन शास्त्र की आप ला सकते हैं। देखिए, नए सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक हटाया है, जोड़ा कुछ है नहीं, तो उसको छोड़ देना है, बाकी आपको पढ़ना है। और या फिर अच्छे नोट्स अगर आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी दर्शन शास्त्र के नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पीडीएफ बनानी पड़ेगी, लेकिन दर्शन शास्त्र अगर आपके पास अवनी पब्लिकेशन वाली है तो बहुत बढ़िया गाइड है, मैंने खुद देखी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में आप सुगम की गाइड पढ़िए, सुगम के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और शिक्षण विधियों में लक्ष्य गाइड, देखिए लक्ष्य गाइड शिक्षण विधियों की भी वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध है, क्योंकि लक्ष्य के 2 भाग आते हैं, प्रथम भाग और 2 सेकंड भाग, दोनों आप ला सकते हैं। जिसे जो मैंने बताए वो आप इनमें से पढ़ लें, बाकी अलग से जो गाइडें हैं वो ला कर पढ़ सकते हैं। देखिए 8 अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना है तो कुछ तो गाइडें आपको लानी ही पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन फिर मुश्किल होता है। इसमें से आप कम से कम 200 प्लस नंबर ला सकते हो। 300 पेपर होता है, अगर 200 नंबर भी लाते हो तो भी बहुत बेहतरीन नंबर होते हैं। और सेकंड पेपर के अंतर्गत 200 नंबर, और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अगर आप देखिए सेकंड में 200 और फर्स्ट में अगर आप 140 नंबर भी लाते हो तो भी 340 नंबर होते हैं। 340 नंबर मेरिट आज तक नहीं है, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। 200 नंबर आप इन गाइडों में से आराम से ला सकते हैं।
तो ये थी आप सभी के लिए एक वीडियो बनाना कुछ महत्वपूर्ण समझा मैंने। और ये गाइड आप आराम से लाइए, पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। नई गाइड न लाए, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ले फिर नई गाइड लाए, तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। तो यही न्यूज़ थी। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको हमेशा वीडियो और जो अगर अपन बात करें टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी समय समय पर, जो आपके सेकंड ग्रेड में उपयोगी साबित होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।